हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त गहमा गहमी है। सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार है। विधायक बागी हो गए हैं मंत्री पद से। एक जो है विक्रमादित्य, उन्होंने वो पीछे हट गए। इस बीच में बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को लेकर लगातार नए नए अपडेट्स मिल रहे हैं। इस बीच में 10 बीजेपी के विधायक हिमाचल विधानसभा से बाहर किए गए। 10 बीजेपी के विधायकों का वहां से वो बाहर निकल आए हैं, उन्होंने वॉकआउट कर लिया है। इससे पहले 15 बीजेपी के विधायक को सस्पेंड कर दिया गया था, उनको निलंबित कर दिया गया था। दरअसल हंगामा हुआ और उनको सस्पेंड कर दिया गया। यह आशंका सुबह सुबह जब राजभवन पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उन्होंने व्यक्त की थी और वही हुआ भी। जब सदन में पहुंचे, हंगामा शुरू हुआ तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल अब विधानसभा में थोड़ी ही देर में बजट भी जो है रखा जा सकता है और आज डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग भी बीजेपी की तरफ से की गई और यही आशंका व्यक्त की गई थी कि बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है और 15 विधायक सस्पेंड और नारेबाजी शुरू भी हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलग मत की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अलग मत की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अलग मत की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। नहीं चलेंगे, अलग मत की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अलग मत की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झूठे बिल सारे नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो इस बीच में बड़ा अपडेट आपको ये भी दे दें कि वो बागी विधायक जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाले थे, उन्होंने मुलाकात की है जयराम ठाकुर से। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, मुलाकात हुई है उन विधायकों की जो कांग्रेस से नाराज, और उनमें से एक बागी विधायक ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। रवि जी क्या कहेंगे? जी जी बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी बीजेपी के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी आपको बताइए। बीजेपी बीजेपी के साथ। रवि जी क्या कहेंगे? जी जी बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी बीजेपी के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी आपको बताइए। बीजेपी के साथ। हिमाचल में जबरदस्त राजनीतिक हलचल इस समय चल रही है, लेकिन वार पलटवार भी हो रहे हैं। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सामने आकर कहते हैं कि मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं है, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कहते हैं कि सुक्खू ने तो इस्तीफा दे दिया है, सरकार गिर रही है। दोनों की बातें आपको सुनवाते हैं। 68 विधानसभा के सदस्य हैं कुल मिलाकर के। 100 से ज्यादा मार्शल अंदर भेज दिए हमको सीट से उठाने के लिए, सदन से बाहर करने के लिए। और विधानसभा एडजॉर्न की गई 12 बजे तक, लेकिन 1:15 बजे तक ना विधानसभा के अध्यक्ष आए ना मुख्यमंत्री आए। इस तरह का तमाशा हमने कभी नहीं देखा। और ये सस्पेंशन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का इसलिए किया गया क्योंकि बजट पास होना है और बजट पास करने के लिए इनके पास बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं है तो इसलिए भाजपा के सदस्यों को बाहर कर दो, उसके बाद हम सदन में बजट जो पेश किया है उसको पारित करेंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा का अंतिम दिन कल है, आज बजट पास होना था। सिर्फ बजट पास करने के लिए, सरकार बचाने के लिए ये सस्पेंशन किया गया। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे। हम बजट में अपनी मेजॉरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजॉरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं, वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। सुक्खू जी, अगर आपके पास हमारे विधायक हैं तो बताइए ना, उनमें से आपने कितने लोगों को फोन किए, लेकिन वोट तो एक नहीं पड़ा आपका।
आपके उल्टा 43 जो वोट आप गिनते थे, 43 गिनते थे, वो 34 कैसे रहे प्रेजेंट डे? और हमारे 25 थे, और 25 से वो 34 कैसे बने? इसका जवाब दीजिए ना। सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, वो ये कह रहे हैं। ऐसा है ना कि उनकी भावनाएं जिस प्रकार की है, वो मैं उस पर कुछ कहने नहीं चाहता हूँ। आपकी क्या राय है, क्या पूरा कर? मेरा कहना क्या अभिप्राय, इससे पहले कि पार्टी उनको ऊपर से हटा दे, उनको खुद ही हट जाना चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आया। मेरे को तो अभी फोन आया, क्योंकि मैं तो विधानसभा की कार्रवाई बैठा हुआ था ऊपर स्पीकर के कमरे में, और डेढ़ दो महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास, वहां जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं, और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। सत्येंद्र कहते हैं जब आग कहीं धुआं हो रहा हो तो जाहिर तौर पर आग भी लगी होती है। यहाँ सर बीजेपी को कोसने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपके ही 6 विधायक जो क्रॉस वोटिंग करते हैं, आपके ही एक मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, नाराजगी सरकार को लेकर है उनकी, और उनका पूरा एक खेमा, एक धड़ा है जो आपसे नाराज है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुक्खू को सीएम के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। तो ऐसे में आपके अंदरूनी चीजें अगर इतनी खराब चल रही तो कैसे चला लेंगे आप 5 साल सरकार? देखिए, माफी चाहूंगा, पहले मैं आपके सवालों के जवाब देने से पहले 2 बड़े अपडेट दे देता हूं। एक तो कि सुक्खू सरकार का बजट विधानसभा में पास हो गया है, और विधानसभा का जो सत्र है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि सुक्खू सरकार के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे वो फिलहाल 3 महीने के लिए थम गए हैं। अगर सदन स्थगित हो गया है तो 3 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ये एक राहत भरी खबर कम से कम कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस की सरकार के लिए है। रही बात सुखविंदर सुक्खू की, जिसके बारे में आपने चर्चा की, सुखविंदर सुक्खू के ऊपर अब पार्टी हालाकमान ही फैसला लेगा। नाराजगी सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ कितनी है वो आपने देखी है। ज्यादातर विधायकों ने यही आरोप लगाए हैं। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक अब आ रहे हैं, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा, वो अलग अलग करके सभी विधायकों की रायशुमारी लेंगे, और विधायक जो फैसला लेंगे वो रिपोर्ट वो आला कमान को देंगे, और आला कमान उसके बाद में फैसला लेगा। लेकिन जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद यहाँ पर चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को दिलचस्प बता रहे हैं। और ये देखिए कि अब विधानसभा का सत्र जैसे ही खत्म हुआ है, तमाम विधायक मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए और मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि बजट से पास होने का खतरा मंडराया हुआ था, और अभी विधानसभा में जो जमकर हंगामा हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था, और 10 विधायकों ने बायकॉट किया है। तो कुल मिलाकर फिलहाल राजनीतिक माहौल यहाँ पर अभी भी गरमाया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद का दौर जारी है। सत्येंद्र, वाकई आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। या अविश्वास प्रस्ताव अब अगले 3 महीने तक नहीं आ सकता है, यानी कि बहुत बड़ी और राहत के साथ सुक्खू सरकार ने ली है। तो अगले 3 महीने तक क्या विकल्प बीजेपी के सामने रह गए हैं? इस्तेमाल कर लिए हैं। सुबह 7:30 बजे जयराम ठाकुर हिमाचल के राज्यपाल से मिले, स्पीकर के साथ मुलाकात हुई है, सारी बातें हुई हैं। और यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो थोड़ी सी बात कराना चाहूंगा कि कांग्रेस के कई विधायक नेता यहाँ से निकले हैं। कुलदीप राठौर यहाँ पर मौजूद है। राठौर साहब, अभी किस तरह के हालात हैं? हालात बिल्कुल सामान्य है। जो बजट था वो पास हो गया है, और जो एक स्थिति बनाने की कोशिश थी हिमाचल में वो कामयाब नहीं हो पाए, जो भी लोग इसके। तो अब 3 महीने के लिए राहत मिल गई सुक्खू सरकार को? नहीं, क्यों, 5 साल की राहत है, जनमत लेके आए। जो आपके पर्यवेक्षक आ रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार, क्या आप भी सुक्खू से कहीं नाराज हैं? जो ज्यादातर विधायक कह रहे हैं कि नाराज हैं। नहीं, तो देखिए, जो नाराजगी होती है, अगर कोई ऐसी बात है तो वो कमरे के अंदर होती है, संगठन पार्टी का मामला है।
वो ना सार्वजनिक होती है ना मीडिया के सामने होती है। अगर कोई ऐसी बातें रही हैं किसी को तो बैठ के सब लोग मिलके बात करेंगे। लेकिन बात तो बाहर आई है ना, 6 विधायकों ने बीजेपी को वोट किया है। चलो वो भी क्या परिस्थितियां रही हैं उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो पर्यवेक्षक हैं वो भी सब लोगों से बात करेंगे और कई बार इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं लेकिन सुलझा भी जाती है। तो कुलदीप राठौर हैं हिमाचल के पूर्व अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि सरकार 5 साल चलेगी, जो संकट के बादल थे वो छट चुके हैं। सरकार ने लेकिन सत्येंद्र सभा में बजट पास करा लिया है, विश्वास उनको मिला है। सत्येंद्र अब भारतीय सत्येंद्र ये भी समझा दीजिए कि ये 3 महीने के लिए संकट कैसे टला और क्या 3 महीने तक कुछ नहीं होगा, 3 महीने के बाद फिर से इसी तरह की कोई स्थिति बन सकती है? इसको थोड़ा समझा दीजिए प्लीज। देखिए जब एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो आपका फेल हो जाता है, चूंकि सरकार ने बजट पास कराया है और बजट पास कराना विश्वास हासिल करना ही होता है। जब एक बार अविश्वास प्रस्ताव आप लाए हैं वो आपका गिर गया है तो तकनीकी रूप से आप 3 महीने तक दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में नहीं ला सकते हैं, यानी कि अब 3 महीने तक सरकार को कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात, कुलदीप राठौर से हम बात कर रहे थे, ये हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी हैं और बड़े नेता हैं। वो ये कह रहे हैं कि मनमुटाव जो होता है वो मीडिया के सामने नहीं बताया जाता, पर्यवेक्षक आ रहे हैं, कुछ स्थितियां रही होंगी, परिस्थितियां रही होंगी जिनको संभाला जाएगा। लेकिन सही सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि सुक्खू सरकार को फिलहाल ऑक्सीजन मिल गई है और अब जो केंद्रीय आला कमान की तरफ से पर्यवेक्षक आ रहे हैं वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे, आगे क्या करना है, सुक्खू को रखना है, हटाना है या किसको मुख्यमंत्री बनाना है, ये जो है अब रायशुमारी के विधायकों के बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल सुक्खू सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत विधानसभा के अंदर से उनको मिल गई है। सईद, तो फिलहाल जिस तरह से स्थितियां अभी बनी हुई हैं, अब सुक्खू ये दावा कर रहे हैं कि वो 5 साल सरकार चला लेंगे। हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो चुका है, अनिश्चितकालीन के लिए अभी फिलहाल सदन को स्थगित कर दिया गया है। तो जबरदस्त यहां पर हलचल हिमाचल में नजर आ रही है। कांग्रेस उधेड़बुन में है कि आखिरकार पहले तो आपके सामने चुनौती उन 6 विधायकों को अपने पाले में करने की है जो बागी तेवर दिखा चुके हैं पहले ही,